सो ये व्हाट्सअप कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे एनआईटी मिजोरम के बारे में। सबसे पहले आ जाता है कि एनआईटी मिजोरम का डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अगर डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 2010 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 190.35 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। बात करें इसके कैंपस की खूबसूरती की, भाई साहब अगर आप लोग देखोगे स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अलग ही सुबह ये बॉयज हॉस्टल का जैसे अब मैं आपको बता दूँ, ये कैंपस का पिक नहीं है, ये दरअसल एक बॉयज हॉस्टल का पिक है। एंड या काफ़ी ऊपर से लिया गया है वो पिक है, लेकिन जो खूबसूरती दिखाई दे रही है मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं। मेरे कुछ दोस्तों में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब थोड़ा सा मतलब उस उनका जो रैंक के हिसाब से उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन जस्ट फॉर मतलब इसका कैंपस का खूबसूरती के लिए उसने एनआईटी मिजोरम दिया। काफ़ी हद तक उसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर काफ़ी बुरा है, लेकिन हाँ जो ठीक था एटलीस्ट इससे बेहतर मिल सकता था, लेकिन उसने यही दिया। मतलब आप इस कैंपस में अगर जाओगे ना कभी, आपका वो होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका घूमना भी फ्री होता है। मतलब बाय वन गेट वन फ्री वाला। अब कैंपस की अगर बातें करता रहूँगा तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। आप चाहो तो कैंपस का टूर ले सकते हो। अब आया था कि इसके जो कि बाकी के इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, फेस्ट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अब आगे चलते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। देखो यार, कैंडिडेट मस्ट हैव ये 10+12 डिग्री विथ पीसीएम में 60% मार्क आपको चाहिए। एंड किसी भी 12 किसी भी अच्छे बोर्ड से आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 16+ पीसीएम में 60% का जो भी क्राइटेरिया है, ये हर हो सकता है कुछ कॉलेजों में अलग कर दिया, हो सकता है कुछ कॉलेजों में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं 90 to 95% जो केस में जितना जो कंपलसरी है उसके बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो आपको लगभग आपका 60% से लेकर 75% मार्क अगर पीसीएम में रहता है तो आपको हर चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में इसका रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड कुछ स्पेशल कैटेगरी के फॉर एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कि आपको 40% 45% 50% में आपको हो सकता है इसमें एडमिशन मिल जाए। वो एक्सेप्शनल केस है। जो इन जनरल केस है उसमें मैंने बता दिया। ऐसा मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि भैया ये अभी जो सिस्टम है एनआईटी, आई थिंक एनआईटी सिलचर शायद होगा कि एनआईटी सिलचर में 60% वाला क्राइटेरिया नहीं चल रहा है अभी। सो या अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर चाहिए कि एडमिशन का, आप मेरे से डीएम कर सकते हो, मैं अलग बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो इन जनरल 90 to 99% जो भी करेक्ट है वो जो हर किसी के लिए अप्लाई होता है वो मैं इस वीडियो में हर वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप द एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आपको सबसे पहले तो 60% के साथ आपको ये क्राइटेरिया फिल करना चाहिए। उसके बाद आपको जेई मेन देना पड़ेगा। जेई मेन में अगर आपका अच्छा स्कोर करते हो देन द सेकंड स्टेप इज जोसा काउंसलिंग। आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जोसा काउंसलिंग में अच्छे रैंक आता है तो उसके थ्रू ही इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। आई होप द एडमिशन क्राइटेरिया इज फुलफिल। अब आ जाते हैं कि इसकी जो कि फीस के मामले में। देखो यार, हर वीडियो में मैं पॉसिबल नहीं होता कि फीस जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एनआईटी का एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स का, अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, 5 लाख से नीचे है, 1 लाख टू 5 लाख है, या फिर 1 लाख से नीचे है, आप अगर स्पेशल किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको हर एक के लिए अलग अलग फीस दिया जाता है। अब किस के लिए कितना फीस देना पड़ेगा मैंने यहाँ पे सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जिनका भी फैमिली इनकम 5 लाख मोर देन 5 लाख है, उनको कौन सा सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में कितना कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जिनका डिपेंड करता है 1 लाख टू 5 लाख में ये वेरी करता है, उनको कितना देना पड़ेगा। जिनका भी 1 लाख के नीचे जिनका फैमिली इनकम है उनको कितना देना पड़ेगा। एंड जो थोड़ा स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी कितना देना पड़ेगा। उस जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कितना देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया। आई होप द फीस का क्राइटेरिया में देखो यार, ये हर कॉलेज के लिए, हर एनआईटी के लिए ये लागू होता है। मैंने हर एनआईटी में डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ आपको ये ऐसे सिस्टम होता है कि आपका किसी का 75%, किसी का 100%, किसी का
50%, किसी का 25% ट्यूशन फी रिलैक्स हो जाता है। अगर आपको जानना है कि इसका टोटल डिटेल्स में भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या, कितना 75% क्या क्या बोल रहे हो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अलग से बोल सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोई नहीं, अब आ जाते हैं कि इसके जो कि कट ऑफ के बारे में। देखो यार, फीस तो हो गया, लेकिन पहले कट ऑफ तो आ जाने दो। अच्छा कट ऑफ आएगा तभी ना आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर बात करते हैं इसके टॉप जो कि ब्रांचेस, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल में, वो काफ़ी हाई जाता है। 9776 से लेकर 24,001 तक जाता है फर्स्ट राउंड में। आपको बता दूं कि अगर नहीं मालूम तो हर एक NIT का जो भी एडमिशन के लिए जो भी राउंड का जो सका राउंड होता है, वो 1 से लेकर राउंड 1 से लेकर आपको राउंड 6 तक कराया जाता है। इसके अलावा भी 2 स्पेशल राउंड कराया जाता है, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ का, जो कि राउंड 1 का एंड राउंड 6 का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राउंड 1 का कट ऑफ, इसी के साथ साथ राउंड 6 का अगर कट ऑफ देखें तो सॉरी यार, दिस इज राउंड 6 एंड या राउंड 6 में आपको अपने पसंदीदा का ब्रांच के हिसाब से आप इसे नोट करके रख लें, क्योंकि आपकी काउंसलिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करने वाली है। एंड स्पेशली अगर आप घर बैठे खुद से काउंसलिंग कर रहे हो, तो आई थिंक आप एक भी चीज़ इस वीडियो को एक सेकेंड आप इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि आपके लिए, आप अगर घर बैठे करना चाहते हो, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि घर बैठे हो नहीं सकता, और ऑब्वियसली हो सकता है। बस आपको जो मैं जो इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ उसे फॉलो कीजिए एंड उसी के हिसाब से आप अपने घर बैठे अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कट ऑफ। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी डाउट रह चुका है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल का जो फीस के मामले में मैं डिटेल्स में दे दिया, एंड इसका जो भी कैटेगरी वाइज मैंने फीस नहीं दिया। अगर आप चाहते हो तो वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो लगभग सबको हॉस्टल में उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लगभग इतना ही सबको देना पड़ता है। अब किसके लिए कितना कुछ रिफंडेबल होता है, कुछ वन टाइम होता है, एंड कुछ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए होता है। सो यहाँ पे आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हॉस्टल के बारे में। वन मोर थिंग कि जो भी किसी बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बताना चाह रहा है। एंड बीइंग लोकेटेड इन ए रिमोट एरिया एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, I do not think that you can think even good study environment there. Forget about the placement. I don't think the company would go there into the forest of Mizoram to pick up their employees. देखो, एंड आई डोंट नो इन्होंने कैसे कमेंट किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा उतना भी इन्होंने सही नहीं। एक काफ़ी थोड़ा पुराना ये है, अभी हालत अलग है। मानता हूं कि उतना सही प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो नए NIT के हिसाब से सही है। मैं आपके आगे चल के इस पर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बाकी का पॉइंट क्या मेंशन किया उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। Also, Mizoram being a boundary state of India having with Myanmar, I suggest you to go to there as that is disturbed area. नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा तरीके से बोल दो कि डिस्टर्ब एरिया, ऐसा तो मैं नहीं मानता। एंड मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा ऐसे कमेंट से दूर रहिए। एंड ब्रो, वन मोर ट्रूथ दैट आई वुड लाइक टू पुट इन द फ्रंट ऑफ यू is that the demand of graduate engineers in branches related to the fields other than computers and had been on a continuous decline since the last few years. If you just want to do BTech in EC and are not serious regarding placement opportunity and have their plans in future, like you are interested in doing MTech, then head forward, no problem. But if you are really serious regarding your placement, then I suggest you go to studying branches like CSE, IT, SE as time are changing. हाँ, ये मानना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में आपको अगर प्लेसमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा फोकस करना है तो डेफिनेटली आप CSE IT रिलेटेड ब्रांच ही प्रेफर करें, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज होता है कि या फिर एवरेज पैकेज जो सही होता है वो इन्हीं ब्रांचों में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कोर ब्रांच से या फिर किसी जैसे मैकेनिकल या सिविल जैसे ब्रांचों से आपका प्लेसमेंट नहीं हो सकता, या फिर गुड प्लेसमेंट नहीं हो सकता, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे मिसाइल हैं जो कि आप आराम से इसे कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं आप किसी भी ब्रांच से। मैं इसका प्रोसीड्यूर क्या है अगर आप लोग चाहते हो तो डेफिनेटली इसके रिलेटेड
आगे चल के इसके रिलेटेड पॉडकास्ट आने वाला है, इसके रिलेटेड सारा डिटेल्स आने वाला है। तो इस चैनल को बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इस चैनल से। अब आ जाते हैं बट जो कि आई एम नॉट सेइंग दैट यू स्टडी सी एस सी आई टी सी एस सी इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड कॉलेज, बट दैट विल रिजल्ट in you being not placed. But even you, if you do not go for a BTech, then you have other choice as well। देखो यार, इसके अलावा इन्होंने मतलब जो भी बच्चे ने कमेंट किया है वो अपने हिसाब से कमेंट करके बताया, लेकिन इसमें से मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये तो पूरा मतलब ऐसा ब्लाइंडली से फॉलो मत कीजिए। हो सकता है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से कुछ बताया, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि डिस्टर्ब एरिया है वगैरह, ऐसा नहीं है यार। आप इंडिया में हो, आप इस मामले में मैं डिटेल्स ये तो जितना भी मैं बोलूँ शायद आपको कम लग सकता है। आपके पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ये समझना चाहिए कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने अपने हिसाब से चलिए। एंड आप वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये कैंपस या डिस्टर्ब एरिया इससे कुछ रिलेटेड होगा। एंड या दैट्स ऑल अबाउट द हॉस्टल। अगर आप चाहते हो तो अगर आप किसी इस कॉलेज के बंदे हो, आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो अगर आपका स्पेशल कुछ एक्सपीरियंस रहा तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। हम सब तैयार हैं उस कमेंट को पढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं कि हॉस्टल के मामले में। हॉस्टल टोटल 4 हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल के लिए है, एंड उसके अलावा एक गर्ल्स हॉस्टल है। अब इसमें क्या क्या हर मेस फैसिलिटी है हर एक हॉस्टल में। तो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग मिलता है, सिक्योरिटी 24/7 मिल जाता है, जनरेटर इज इंस्टॉल फॉर द पावर बैकअप, एंड सैनिटेशन एंड क्लीनिंग सर्विस इज हर दिन हो जाता है। इमरजेंसी व्हीकल भी अवेलेबल है, टीवी स्पोर्ट्स जिम, हर चीज़ यहाँ पे एक एनआईटी में जितना जो कुछ एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो फैसिलिटीज़ के मामले में आई थिंक आपको केयर करने वाली कोई बात नहीं है। डोंट केयर अबाउट द फैसिलिटीज़। सो अब आ जाते हैं कि इसके जो भी क्लब्स के बारे में। देखो यार, वैसे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लब्स नहीं है, लेकिन कुछ इवेंट्स, कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, उनके कुछ नमूने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इसे देख लें एंड इसी के हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कि फोटोग्राफी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फोटोग्राफी क्लब है जैसे कि दृष्टि, एनुअल न्यूज़लेटर कुछ क्लब्स है जैसे कि इन्फिनिटी, इसके अलावा सौर्या, अनुनाद जैसे कुछ आपको स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो जाते हैं। अब आया था कि प्लेसमेंट के मामले में। देखो यार, प्लेसमेंट के मामले में जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का है वो 20 लाख पर एनम ऑन कैंपस प्लेसमेंट है। अब हो सकता है ऑफ कैंपस से कुछ अलग ही सीन हो, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एंड ये कुछ पुराना डाटा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके हिसाब से आप प्लेसमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इसके अलावा जो भी प्लेसमेंट के मामले में लास्ट ईयर का कुछ अगर कंपेयर कर लें तो उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लाइक मीडियन सैलरी जो यूजी का वो 6.28 लाख पर एनम लास्ट ईयर का था, एंड उसके पहले 5 लाख पर एनम था। एंड अगर बात करते हैं इसके अलावा सैलरी जो कि यूजी एंड पीजी में क्या सैलरी का डिफरेंस होता है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, पीजी के तुलना में आपको यूजी काफ़ी हाई था। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टैट देख सकते हो, उसका प्लेसमेंट काफ़ी सही है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको इसके अलावा प्लेसमेंट का कुछ बाकी का जो प्लेसमेंट ईयर वाइज जो भी आपको सैलरी स्टैट जो भी दिया था, एंड ईयर वाइज जो भी ट्रेंड्स बना रहा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपके समझने के लिए आसानी होगी। अब आ जाता है कि प्लेसमेंट का जो भी जो रिक्रूटर्स हैं, जो भी कौन सा कंपनी आती है, कौन सा कंपनी विजिट करती है इस कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एंड हर एक कंपनी का नेम मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी मैंने मैक्सिमम ऑफ द कंपनी जो भी बड़े कंपनी आते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आई होप द प्लेसमेंट क्राइटेरिया इज़ फुलफिल्ड। अगर एक सिंगल सेंटेंस में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। आपको नए एनआईटी के हिसाब से एक कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी सही है।
अब आ जाते हैं कि इसके फेस्ट के मामले में। देखो जैसे कि आपको बता दूं कि नया NIT है, उसके हिसाब से फेस्ट काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का या फिर एक्सपेंसिव क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता। लाइक मॉर्फोसिस जो कि 2017 का फेस्ट किया जाता है, उसका कुछ उसके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप चाहो तो इसे आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें भी आपका जो भी स्टेट कॉलेज है, स्टेट कॉलेजों में है, उनसे तो काफ़ी सही है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि IIT लेवल का प्लेसमेंट मतलब ये फेस्ट होता है, लेकिन हाँ उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही होता है। सो इसमें काफ़ी सारे फेस्ट के मामले में जब भी फेस्ट होता है काफ़ी सारे इवेंट कराए जाते हैं, क्विज वगैरह एंड हैकाथन वगैरह कराए जाते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट द फेस्ट एंड आई होप सारा का सारा कुछ आपको डाउट क्लियर हो चुका है, चाहे वो फेस्ट रिलेटेड हो, प्लेसमेंट रिलेटेड हो या फिर कट ऑफ रिलेटेड हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट द NIT मिजोरम। एंड अगर आपको लगता है कुछ चीज़ छूट गया है, कुछ चीज़ों के बारे में और भी डिटेल्स में बात करना चाहिए, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए एंड आपका कमेंट का बहुत ज़्यादा आदर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय, सी या।